हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की कुछ ज़िले हमने देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भोपाल संभाग के बारे में। तो आइए देखते हैं भोपाल संभाग के बारे में। भोपाल तो भोपाल 1972 में ज़िला बनाया गया। 26 जनवरी 1972 को भोपाल को ज़िला बनाया गया और यहाँ पे कुल 4 बेगमों का यहाँ पे शासन रहा। 1819 से 1914 तक यहाँ पे 4 बेगमों का शासन रहा। पहली थी सिकंदरा जहाँ बेगम, कुदसिया बेगम, शाहजहाँ बेगम, ये 3 यहाँ पे इनका शासन रहा। फिर देखते हैं 1949 में दोस्त हबीबुल्लाह खां यहाँ पे शासक रहे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्षेत्रफल है 2772 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। भोपाल का क्षेत्रफल है 2772 वर्ग किलोमीटर भोपाल का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व है 855 प्रति व्यक्ति। 855 प्रति व्यक्ति भोपाल का जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर है 80.4%। 80.4% यहाँ की साक्षरता दर है और यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर है। भोपाल ज़िले में महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्षरता दर देखी गई है। लिंगानुपात है 918, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। भारत भवन की वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, जिनकी स्थापना हुई थी 1882 में। तो 1882 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ भोपाल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा भवन देखने को मिलेंगे, जैसे इंदिरा गांधी भवन भोपाल में स्थित है। पर्यावास भवन, यह भी भोपाल में स्थित है। देश की पहली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल में स्थित है। देश की पहली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल में स्थित है। केंद्र सरकार की वाटर रैंकिंग में 11वां स्थान भोपाल जिले का है। केंद्र सरकार की वाटर रैंकिंग में 11वां स्थान भोपाल जिले का है। प्रदेश का पहला सैलरिक खाद्य संयंत्र भोपाल जिले में है। प्रदेश का पहला सैलरिक जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल जिले में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल जिले में है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल में स्थित है। देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र, जिसे IIFM कहते हैं, देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र भोपाल में स्थित है। नरहोना प्रशासनिक एकेडमी, जहाँ पे DSP जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। प्रशासनिक एकेडमी, नरहोना प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा, भोपाल के पास ही स्थित है भदभदा। यहाँ पे उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भोपाल में स्थित है। पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र, यह भी भोपाल में स्थित है। प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला, यह भी भोपाल में स्थित है। जेल अनुसंधान व प्रशिक्षण शाला भोपाल में स्थित है। देश व एशिया का भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह भी भोपाल में स्थित है। देश व एशिया का भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल जिले में स्थित है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, यह भी भोपाल जिले में स्थित है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, यह भी भोपाल जिले में स्थित है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, यह भोपाल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान, यह भी भोपाल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। यहाँ पे दुष्यंत कुमार की पांडुलिपि देखने मिली। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यह एक म्यूजियम है, संग्रहालय। यहाँ इसकी स्थापना 1885 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यह भोपाल में स्थित है। भेल एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी है, जो ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। भेल की स्थापना। रेलवे कोच फैक्ट्री,
रेलवे कोच फैक्ट्री निसादपुरा में है। निसादपुरा एक भोपाल के एक एरिया है निसादपुरा, वहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। बिरला म्यूज़ियम भी भोपाल में स्थित है। और यहीं पे देखते हैं हम बिरला मंदिर भी भोपाल की शान है। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल ज़िले में स्थित है। गौहर महल अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौहर महल, ताजमहल और यहाँ की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद यह भोपाल में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं उद्यान पर्यटक के लिए उद्यान, वन विहार उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। यह पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे देखते हैं हम कमला नेहरू पार्क यह भी भोपाल ज़िले में स्थित है। और यहाँ पे अगर विश्वविद्यालय की बात कही जाए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसके बाद हम भोपाल में विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह भोपाल एक एजुकेशनल हब है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। यहाँ पे देखते हैं हम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यह भोपाल में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय यह भोपाल में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं हम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह भी भोपाल में स्थित है। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, यह भी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। यहाँ पे देखते हैं हम राजा एडवर्ड संग्रहालय यहाँ पे भी काफ़ी संग्रहालय स्थित हैं। संग्रहालय हमने आगे भी पढ़े हैं। यह है राजा एडवर्ड संग्रहालय, यह भोपाल में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भोपाल ज़िले में स्थापित किया गया है। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थित किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। भोपाल में की गई है। ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई भोपाल ज़िले में। दिव्यांगों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे दिव्यांगों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है भोपाल ज़िले में। और यहीं पे देश की पहली हाईटेक लैब भोपाल ज़िले में स्थित है। इस प्रकार हमने भोपाल ज़िले की सारी विशेषताएं देख चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं सीहोर ज़िले के बारे में। सीहोर ज़िले के बारे में। सीहोर का कुल क्षेत्रफल है 6,578 वर्ग किलोमीटर। 6,578 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 199 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता दर है 70.1%। यहाँ की साक्षरता दर है। यहाँ का लिंगानुपात है 918। 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं यहाँ की लिंगानुपात है। क्षेत्रफल हो गया 6,578 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व हो गया 199 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर हो गई 70.1% और लिंगानुपात हो गया 918 महिलाएं। तो इसका जो प्राचीन नाम है, सीहोर का प्राचीन नाम है सिद्धपुर। सीहोर को प्राचीन समय में सिद्धपुर के नाम से जानते थे। सीहोर में सारामारू की गुफाएं। सीहोर में देखते हैं सारामारू की गुफाएं, ये एग्जाम में पूछा गया है। यह पानगुडरिया में रहटी के पास है। पानगुडरिया में रहटी गांव है, उसके पास स्थित है सारामारू की गुफाएं। बहुत ही फेमस गुफाएं हैं। यहाँ पे हम अशोक की 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख देखा गया है। अशोक के शिलालेख पानगुडरिया बुधनी में अशोक के शिलालेख देखे गए। इसके बाद हम देखते हैं पतंजलि कर्मस्थली। बाबा रामदेव की पतंजलि कर्मस्थली सीहोर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व इसे निजाम-ए-मशरीफ के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व इसे निजाम-ए-मशरीफ के नाम से जाना जाता था। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में है। यहाँ पे देखते हैं ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर बुधनी में है।
बुधनी एक सीहोर के पास स्थित है बुधनी। यहाँ पे ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे सलकनपुर में मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। सलकनपुर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं लघु वनोपज और संघ द्वारा यहाँ पे जड़ी बूटी और आंवले के उत्पादन बनाए जाते हैं, जैसे कि त्रिफला। जड़ी बूटियों से कुछ रसायन बनाए जाते हैं, जैसे कि त्रिफला हो गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी कारखाना, शक्कर का कारखाना बरलाई में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर का सहकारी कारखाना बरलाई में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में है, यह प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यह भी प्रस्तावित है। सीहोर जिले में यह बनाने की घोषणा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे हम देखते हैं कोलार नदी का उद्गम स्थल है और यहीं पे कोलार जलाशय भी स्थित, जलाशय यहाँ पे बनाया गया है, कोलार जलाशय। यहाँ पे देखते हैं हम सरबती गेहूं के लिए यह जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे सरबती गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए यह जिला सरबती गेहूं के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। चिंतामन गणेश मंदिर बाजीराव ने इसकी स्थापना की थी। चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना बाजीराव ने की थी। रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यह सीहोर जिले में स्थित है। रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यह सीहोर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सीहोर जिले की कुछ विशेषताएं, यह कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं विदिशा के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं विदिशा जिले के बारे में। तो विदिशा का कुल क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल। यहाँ का लिंगानुपात है 896 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 896 महिलाएं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 198 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 198 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की साक्षरता है 70.5% यहाँ की साक्षरता दर है। यहाँ पे देखते हैं हम विदिशा का नाम 1952 में राजन प्रसाद ने विदिशा नाम रखा था और इसका प्राचीन नाम है बेसनगर और भेलसा। भेलसा के नाम से जाना जाता है इसे, बेसनगर और भेलसा का इसका प्राचीन नाम है। और पुराणों में इसे भद्रावती के नाम से जाना गया, पुराणों में भद्रावती के नाम से विदिशा जिले को जाना जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, यह बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो यह है विदिशा जिले में, यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वीरसेन साव का अभिलेख मिला। वीरसेन साव का अभिलेख विदिशा जिले में स्थित है। भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर में स्थित है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं हम सम्राट अशोक की पत्नी जो थी उसका, वह यहीं से थी, विदिशा जिले से थी सम्राट अशोक की पत्नी, जिसका नाम था महादेवी। यह विदिशा जिले में की रहने वाली थी। पुष्यमित्र सिंह ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। ऐतिहासिक काल में पुष्यमित्र सिंह ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। औरंगजेब ने इसे आलमगीरपुर के नाम से आलमगीर नाम दिया। औरंगजेब एक मुगल शासक था, इसने यहाँ का नाम आलमगीर के नाम से नाम दिया उसने। उदयगिरी की नीलकंठेश्वर मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर यह परमार वंश के समय में बनाया गया था इस मंदिर को। तो यह उदयगिरी की नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा जिले में है। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर यह भी विदिशा जिले में है। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर यह विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की 12 अवतार प्रतिमा यह भी विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की 12 अवतार प्रतिमा यह भी विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं उद्योग के दृष्टिकोण से वनस्पति घी उद्योग यह विदिशा जिले में है। प्लास्टिक पाइप उद्योग यह विदिशा जिले में है। और मेटल वर्क्स उद्योग यह भी विदिशा जिले में स्थित है। और जीआई कटीले तार यहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे उद्योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वनस्पति घी उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग, मेटल वर्क्स उद्योग और एक जीआई कटीले तार यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये हो गई विदिशा की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रायसेन जिले के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं रायसेन जिले के बारे में। रायसेन का कुल क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है
8,466 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 157 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ की साक्षरता है 73% यहाँ की साक्षरता है। और लिंगानुपात है 901 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 901 महिलाएं। यहाँ की क्षेत्रफल है 8,466 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 157 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है यहाँ की 73% और लिंगानुपात है 901 महिलाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रायसेन राजा बसंती है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रायसेन के दुर्ग में बहुत सारी बावड़ी का निर्माण किया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बावड़ी कुएं बावड़ी देखने को मिलेंगे रायसेन के किले में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। यह एग्ज़ाम में पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यह है रायसेन जिले में, जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन जिले में। सांची में विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स प्रस्तावित किया गया है। सांची में विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स खेला जाएगा, यह प्रस्तावित है। सांची में स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने किया है। स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने किया है। यहाँ पे सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। पर्यटन के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। प्राचीन नाम है काकड़ा और बौद्ध श्री पर्वत। यहाँ का प्राचीन नाम है, रायसेन का प्राचीन नाम है काकड़ा और बौद्ध श्री पर्वत, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मंदिर स्थापित है, इसलिए इसे बौद्ध श्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। रायसेन जिले की कुचवाड़ा में आचार्य रजनीश का जन्मस्थली है। आचार्य रजनीश यह बहुत ही अच्छे लेखक हैं। तो इनकी जन्मस्थली है कुचवाड़ा में। मध्य भारत का सोमनाथ भोजपुर को कहते हैं। भोजपुर एक स्थान है रायसेन जिले के पास, भोजपुर, उसे मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में स्थित है, वह रायसेन जिले के पास है। सांची में बौद्ध स्तूप है। सांची में बौद्ध स्तूप है। यहाँ पे हम देखते हैं शिवलिंग संग्रहालय। यहाँ पे शिवलिंग संग्रहालय है, देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय रायसेन जिले में है। मृगंगनाथ की प्रागैतिहासिक गुफाएं यहाँ देखने को मिलेगी। मृगंगनाथ की प्रागैतिहासिक गुफाएं रायसेन जिले के पाठनी गांव में हैं। पाठनी गांव में मृगंगनाथ की ऐतिहासिक गुफाएं हैं। रातापानी अभ्यारण्य, इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी दर्जा दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है रातापानी अभ्यारण्य को। यह रायसेन जिले में स्थित है रातापानी अभ्यारण्य। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट यहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट यहाँ पे स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पे हम देखते हैं विदिशा और रायसेन जिले की हलाली परियोजना, जिसे हम सम्राट अशोक परियोजना के नाम से जानते हैं, वह रायसेन में स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं औद्योगिक दृष्टिकोण से मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है, यह बहुत ही फेमस है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र यह रायसेन जिले में स्थित है। तो इस प्रकार हमने रायसेन जिले की कुछ विशेषताएं देख ली। इसके बाद देखते हैं हम राजगढ़। इसके बाद हम देखते हैं राजगढ़ जिले के बारे में, राजगढ़ की कुछ विशेषताएं। तो राजगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 6,153 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 6,153 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व है 251 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है यहाँ की 61.1%, यहाँ की साक्षरता दर है। लिंगानुपात है 956 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 956 महिलाएं। यहाँ की विशेषताएं देखते हैं हम। राजगढ़ का प्राचीन नाम है कनकनीपुर, प्राचीन नाम है कनकनीपुर, यहाँ का प्राचीन नाम है। और राजा गज सिंह ने अपने पुत्र के नाम पर यह शहर बसाया था, राजगढ़ शहर को बसाया था। तो 1995 में हम देखते हैं, 1995 में मानव विकास प्रतिवेदन करने वाला प्रथम जिला है। मानव विकास प्रतिवेदन करने वाला प्रथम जिला राजगढ़ है 1995 में। औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र के दृष्टिकोण से पीलूखेड़ी में स्थित है, औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में। झीरी गांव, राजगढ़ के पास पास में ही एक झीरी गांव है, जहाँ के लोग संस्कृत में बात करते हैं। झीरी गांव में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हुई थी, राजगढ़ जिले से। प्रदेश का पहला सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है, यह प्रस्तावित है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम जिला राजगढ़ है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम जिला कौन सा है, तो वह है राजगढ़।
नरसिंहपुर के किले को हम मालवा ए कश्मीर कहते हैं। नरसिंहपुर के किले को हम मालवा ए कश्मीर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किले बने हुए हैं, इसलिए हम कश्मीर ए मालवा कहते हैं। कपिलेश्वर का मेला बहुत ही फेमस मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। कपिलेश्वर का मेला राजगढ़ में होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर जीरापुर में है। तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, यह जीरापुर में स्थित है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो मजार है वह सारंगपुर में स्थित है। राजगढ़ के सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर की सब मजार है। यहाँ पे हम देखते हैं चिड़ीखो अभ्यारण्य। चिड़ीखो अभ्यारण्य यह राजगढ़ में स्थित है। चिड़ीखो अभ्यारण्य यहाँ पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कहा गया है इसे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कहा गया है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। यहाँ पे नरसिंहगढ़ का किला भी स्थित है और अभ्यारण्य भी है। यहाँ पे हम देखते हैं NH3 और NH12 राजमार्ग होकर गुजरता है। NH3 और NH12 राजमार्ग यहाँ से होकर गुजरता है। ब्यावरा जो काली नदी के किनारे स्थित है, ब्यावरा काली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहते हैं। ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते हैं। यहाँ पे चौराहा बने होंगे इसलिए यहाँ पे ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते हैं। तो ये हो गई राजगढ़ की कुछ विशेषताएं। तो इस प्रकार हमने राजगढ़ की सारी विशेषताएं देख चुकी हैं। तो इस प्रकार हमने राजगढ़ की सारी विशेषताएं देख चुकी है। तो भोपाल संभाग में मैंने पूरे 5 जिलों के बारे में सारी विशेषताएं देखी है और सारे जितने प्रस्तावित है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी विशेषताएं बताया है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।